आज फिर मैं बीडीएम म्युनिसिपल डिग्री कॉलेज शुकावात महाविद्यालय में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर कि एक और फिर प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें कि व्याख्यान शारीरिक शिक्षा एवं योग, जिसके कि मुख्य अतिथि हमारे यहाँ पे आए हुए हैं डॉक्टर दिलीप यादव जी, जो कि यहाँ पर बच्चों के साथ में भी कुछ बात भी करी, समझाया भी, व्याख्यान भी किया कि शारीरिक शिक्षा क्या है। उस विषय पर आज मैं फिर एक बार दिलीप जी से कुछ पूछना चाहूँगा कि आज का मेन मोटो क्या है। आज यहाँ बीडीएम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मुझे बुलाया गया था इस व्याख्यान के लिए, जो कि था टॉपिक शारीरिक शिक्षा एवं योग। आज समाज में शारीरिक शिक्षा और योग के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं, उसे प्रैक्टिकल में उतारना ही नहीं चाहते, सिर्फ थ्योरी पर काम चलाना चाहते हैं, जबकि ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकली हैं। हर बच्चे को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। योग क्या है, कैसे किया जाएगा, ध्यान क्या है, उससे हमें क्या फायदे हैं, हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। उसके बारे में कुछ बिंदु बताने की आज मैंने कोशिश की कि शायद ये बच्चे कुछ सीखें। ये देश का भविष्य, ये जो गर्ल्स है, ये समाज को आईना दिखाती है। इन लोगों को इन चीज़ों के इन आसन के बारे में जो कि बिबली बच्चों ने बताया, उसके लिए आपने कहा कि हम नए क्लासेस आपके लगाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना यह है कि ज्ञान जो है हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। मुझे ज्ञान है, उसे मैं बच्चों को फ्री में देना चाहता हूँ। जो बच्चे मुझसे लेना चाहे वो मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं कोशिश करूंगा, अभी प्रिंसिपल मैम से बात करूंगा कि आधा घंटा हफ्ते में मुझे दिया जाए। यहाँ पर दिलीप जी ने बताया और मेरे सामने खड़ी हुई डॉक्टर नीलम जी, जो संयोजक है संस्कृत विभाग अध्यक्ष बीडीएम डिग्री कॉलेज की, इस विषय पे क्या रोशनी डालना चाहती हैं आप? आज जो है शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय पर एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन कराया गया था। इस कार्यक्रम को आयोजित कराने का मुख्य जो उद्देश्य था कि कैसे हमारी जो बच्चियां हैं वो इस दिशा की तरफ प्रेरित हो सकें, क्योंकि हमारा जो मानव जीवन है उसमें शारीरिक शिक्षा और योग इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की जो भौतिकतावादी चकाचौंध है उसमें हम किस तरीके से पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं और अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको विस्मृत करते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में इस विषय पर व्याख्यान कराना हमारे लिए अत्यधिक उपादेय हो सकता है। और हमारे बीच में डॉक्टर दिलीप जी उपस्थित हैं, उन्होंने जो है हर बिंदु को स्पर्श किया, चाहे वो योग क्या है, योग के प्रकार क्या है, अष्टांग योग क्या है और आसन क्या है। जैसा महर्षि पतंजलि जी कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, वो आसन की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है। और ऐसे ही योग के बारे में कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, अपनी चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण करना योग है। साथ ही जो अष्टांग योग है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये जो विषय है इतना विस्तृत विषय है। हम चाहें तो अगर सालों इस पर संगोष्ठियां, सेमिनार, व्याख्यान का आयोजन कराएं तो भी हमारे लिए समय जो है कम पड़ सकता है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों की देन रही है। तो कोशिश की है कि आज इस व्याख्यान के माध्यम से हमारी बेटियां जो हैं प्रेरित हों और इस दिशा में आगे बढ़ सकें। और मैं आभार सर का व्यक्त करना चाहूँगी कि बेटियों के लिए वो समर्पित रहे हैं। और पिछले दिनों में भी सर ने बोला था कि जब भी ज़रूरत होगी वो बीडीएम के लिए अपना समय देने के लिए तैयार हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं सर का विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय बच्चियों को दिया है और आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद। जैसे कि देखा दोस्तों कि आज मैं यहाँ पर बीडीएम महाविद्यालय के अंदर हूँ और मेरे के पास कहने के लिए तो कुछ शब्द रहे ही नहीं, जो कि यहाँ पर मैडम डॉक्टर नीलम यादव ने बताया कि क्या है। इसी बीच में मेरे सामने खड़ी हुई हैं डॉक्टर दर्शना जी, कुछ बताना चाहेंगी? ये आज का जो विषय रहा शारीरिक शिक्षा एवं योग, दोनों का अद्भुत समन्वय है। प्राचीन परंपरा से ये परंपरा चली आ रही है। योग का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आज जैसा कि युवा वर्ग जो जिस दिशा में जा रहा है, जो हमारी खान पान शैली है, उसके लिए जो आज यहाँ व्याख्यान रखा गया है वो बड़ा ही बच्चों के लिए विशेष महत्व रखता है। और मैं चाहती हूँ जैसे कि सर के द्वारा ये बात आई है कि महाविद्यालय में हफ्ते में एक बार दिन उनको दिया जाए और छात्रों को योग से परिचित किया जाए, वो निश्चित अपने आप में बहुत ही सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई कवरेज के साथ। आप देख रहे हैं सब सुपर देश, ये है संदेश। मैं सदु सलाम, मेरा काम है समस्याओं का समाधान। धन्यवाद।